नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का दिन बहुत पावन है। आज देश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुंबई समेत महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में ही नहीं बल्कि देश के बहुत से हिस्सों में दही हांडी का उत्सव होता है, जिसमें तमाम बच्चे, किशोर और युवा माखन से भरी मटकियां फोड़ने के लिए जोर आजमाइश करते हैं। जन्माष्टमी की रौनक में एक खास आयोजन है दही हांडी, जो विशेष रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर भारत में उत्साह के साथ मनाया जाता है। मुंबई में खास तौर से इसका उत्साह देखते ही बनता है। मुंबई के हर इलाके में, गली गली में युवा बड़े ही जोश के साथ दही हांडी फोड़ने की प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं और पिरामिड की शक्ल में थर बनाकर मटकियां फोड़ने की जोर आजमाइश करते हैं। इसके प्रति जोरदार लोकप्रियता और युवाओं के उत्साह को देखते हुए महाराष्ट्र में दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा भी दिया गया है। इस बीच हर साल की तरह इस बार भी मुंबई, ठाणे और आसपास के तमाम इलाकों में जोर शोर से दही हांडी उत्सव का आयोजन किया गया है। जगह जगह गोविंदाओं की टोलियां दही हांडी फोड़ने के लिए तैयारियों में जुटी हुई हैं। हालांकि आज मुंबई में बारिश भी हुई, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। लड़के ही नहीं, लड़कियां भी पूरे जोश के साथ दही हांडी उत्सव में भाग ले रही हैं। और धर्मेंद्र हमारे साथ सीधे मुंबई से एक बार फिर से जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, लगातार आप सुबह से तस्वीरें दिखाई रहे हैं कि एक के बाद एक कार्यक्रम अब बढ़ता जा रहा है वहां पर दही हांडी का। अभी की तस्वीरें क्या कहती है धर्मेंद्र? हाँ, देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि तैयारी जो है अब वो शुरू हो गई है। 5 मिनट में थर लगने जो है शुरू हो जाएंगे। जैसा कि हमने आपको सुबह बताया था कि यहाँ पर खड़े होने तक की जगह नहीं मिलेगी। लोग अपने घरों से निकल चुके हैं और इंद्र देवता भी अब प्रसन्न हो चुके हैं। इंद्र देवता ने भी बारिश रोक दी है और अब देखिए घाटकोपर के इस सड़क का क्या नजारा है। जहाँ जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ गोपाला ही आपको दिखेंगे। ये वो गोविंदा पथक हैं जो महीनों से तैयारी करते हैं स्पेशली आज के दिन के लिए। छोटे गोविंदा पथकों को देखिए किस तरीके से हेलमेट लगा रखा है इन्होंने ताकि इनकी सुरक्षा हो। और अब सबसे ज्यादा जरूरी है तस्वीरें देखना उस दही हांडी की, जिसे बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर लटका दिया गया है। जानकारी के हिसाब से तकरीबन 50 फीट की ऊंचाई इस दही हांडी की मानी जा रही है और अब एक बहुत बड़ी टोली जो है वो पहुंच चुकी है। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर से मुंबई पुलिस जो कहेगी उस तरह से दही हांडी बनाया जाएगा। 5 मिनट बाद थर लगना शुरू हो जाएगा और कोशिश करेगा वो टोली यहाँ पर मौजूद सभी लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए, जोश बढ़ाने के लिए और जीत हासिल करने के लिए। थोड़ा सा देखें किस तरीके से लोग जो हैं यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और सभी यहाँ पर लाइव दर्शक है, क्योंकि अब टोलियां जो है वो दही हांडी तो फोड़ना शुरू करेंगी, लेकिन यहाँ पर जिन सितारों का, फिल्मी सितारों का आना होगा उनके भी अनाउंसमेंट करने शुरू कर दिए गए हैं। एक नजर उस मंच पर, जिस मंच पर अब आम खास हर कोई मौजूद होगा। यहाँ भी देखिए किस तरीके से दही हांडी लगाई जा रही है और दही हांडी के ठीक दाएं तरफ और बाएं तरफ 2 पोस्टर लगाए गए हैं। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। पहला तो पोस्टर में ये लिखा है मुंबई महानगर पालिका विजयाचा संकलाची दही हांडी, और सेम चीजें बगल में भी लिखी है। साफ तौर से दही हांडी सिर्फ एकता का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये पोस्टर ये भी आग्रह कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस बार की दही हांडी में पॉलिटिकल चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। गौरतलब है कि 3-4 महीने के बाद एशिया का जो सबसे बड़ा महानगर पालिका यानी BMC उसके चुनाव है। हर कोई पार्टी चाहता है कि उस पर अपनी सत्ता लहराई जाए। यही वजह है कि दही हांडी के इन मंचों को भी इस तरह से अलग अलग रूप, रंग, भाषा दिया जाता है। जाहिर है एक बहुत बड़ी भीड़ यहाँ जुटी हुई है, सेलिब्रिटी भी जुटेंगे और जो सबसे बड़ी खबर है अभी तक की वो आपको बताएंगे कि कुछ ही देर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस मंच पर पहुंचने वाले हैं। घाटकोपर के जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के राम कदम, उनके द्वारा सालों से आयोजन किया जाता है इस दही हांडी का।
मीडिया एक तरफ है ही, लेकिन इस भव्य बड़े मंच पर आज वो सारे कलाकार आएंगे जो कहीं ना कहीं लोगों का उत्साह बढ़ाते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं, जिनमें इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल हैं, सोशल मीडिया स्टार्स भी शामिल हैं। ये जो मंच है इसके पीछे तकरीबन 4 से 5 वैनिटी वैन खड़ी हुई है, जिसे देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि अच्छी खासी संख्या में सेलिब्रिटी यहाँ पहुंचने वाले हैं। एक बार उत्साह फिर से देखें किस तरीके से ग्वाला जो है वो अब दर्शकों के सामने लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हैं। कुछ इस तरह से इंद्र देवता प्रसन्न है, बारिश रुकी पड़ी है। ये वो ग्वाले हैं। पहली टोली इस समय दही हंडी को तोड़ने के लिए घाटकोपर इलाके में मौजूद हो गई है। 10 मिनट बाद पिरामिड बनना शुरू हो जाएगा और उसके बाद ये हम देख पाएंगे कि महीनों से इन ग्वालों ने जो मेहनत की है, क्या 7-8 थर पर पिरामिड बनाकर दही हंडी फोड़ सकते हैं। ये सड़क है जिसे आज बंद किया गया है, लेकिन बगल में एक दूसरी सड़क है, वहां से गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला लगातार चालू है। बारिश थमी है, इसी वजह से लेडीज जेंट्स सभी वर्ग उम्र के लोग यहाँ पर दही हंडी के इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए पहुंचे हुए हैं। थोड़ा सा देखें, मैं वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश से कहना चाहूंगा कि ये वो भी मंच है जहां पर बॉलीवुड और टीवी वेब सीरीज के कलाकार अपनी अपनी चीजें प्रमोट करने पहुंचते हैं। जैसे कि एक पोस्टर सुबह से ही यहाँ लगा हुआ है, जानवी कपूर अभिनेत्री हैं, परम सुंदरी नाम का पोस्टर लगा हुआ है। 29 अगस्त को माफ करिएगा 29 तारीख को ये जो फिल्म है वो अब देश भर में रिलीज हो जाएगी, जिसका प्रमोशन के लिए खुद जानवी कपूर अपने स्टार कास्ट के साथ यहाँ पहुंचने वाले हैं। मंच पर धीरे धीरे अतिथियों के मुख्य अतिथियों का आना जाना शुरू हो गया है और अलग ही अंदाज के लिए यहाँ की पा रही है। धर्मेंद्र, तो एक बार ये भी बता दीजिएगा कि इस बार का प्राइज मनी स्पॉन्सरशिप इस कार्यक्रम के लिए क्या रखी गई है? देखिए, यहाँ पर इस समय इतना ज्यादा शोरगुल है कि आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ आप शायद प्राइज मनी और सम्मान की बात कर रही हैं। जो खबर है उसके हिसाब से घाटकोपर के इस दही हंडी को फोड़ने वाली जो टोलियां आने वाली है, 50 से ज्यादा के आंकड़े होंगे। लगभग 70-80 टोलियां मुंबई से यहाँ पर आएंगी और हर एक थर के पीछे इनाम की राशि मिल रही है। लेकिन फिर भी एक जो टोली है जो नहीं भी तोड़ पाती है, उन्हें भी कम से कम 50,000 से ज्यादा की नकद राशि मिलेगी, साथ ही साथ सम्मान मिलेगा। और जो 8-9 थर लगाकर बकायदा दही हंडी तक पहुंच जाती है जो भी टोली, वो लाखों की प्राइज जीतेगी, वो भी मुख्यमंत्री के हाथों। और उस समय इस मंच पर जो भी सेलेब्स मौजूद होगा उनके हाथों। 5-6 महीने पहले से ही प्रैक्टिस टोलियों की हो जाती है और यही सबसे बड़ी इनकी जीत होती है। कुछ दिनों पहले हमने एक इंटरव्यू किया था, एक चौपाल किया था गोविंदा पथक की एक टोली से। साफ तौर से उनका ये कहना था कि हम जितनी भी इनाम की राशि जीतते हैं वो आपस में नहीं बांटते हैं, वो संस्था को देते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, अस्पताल में मरीज जो होते हैं उनके इलाज में खर्चा होता है। इस तरह के काम गोविंदा पथकों द्वारा भी किए जाते हैं। ऐसे में आप सोचिए कि वो काम पर भी जाते हैं 8-9 घंटे, 3-4 घंटे आकर के प्रैक्टिस भी करते हैं 5-6 महीने पहले से, और आज जांबाजी दिखा रहे हैं। मजाक बात नहीं है, ये एक ऐसा त्योहार है दही हांडी जो बिना चप्पल जूतों के खेला जाता है। मुझे लगता है एकमात्र ऐसा के बाद दही हांडी उत्सव में ये लोग भाग भी लेते हैं। लड़के ही नहीं, लड़कियां भी इसमें शामिल होती हैं। धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया।